यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, कल आपकी सेवा में निवेदन किया था कि अचाह पद प्राप्त होने पर अथवा सर्वहितकारी प्रवृत्ति को अपना लेने पर हम अपने को साधन तत्व से अभिन्न कर सकते हैं। साधन तत्व से अभिन्न होने पर ही साध्य की उपलब्धि हो सकती है, ऐसा नियम है। अब विचार यह करना है कि अचाह पद प्राप्त करने हेतु सर्वहितकारी प्रवृत्ति सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है। गंभीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम प्राप्त बल का दुरुपयोग न करें और अपने विवेक का अनादर न करें तो बड़ी ही सुगमता से अचाह पद प्राप्त कर सकते हैं और सर्वहितकारी प्रवृत्ति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बल का सदुपयोग और विवेक का आदर अत्यंत आवश्यक साधन है। हमारे जीवन में जितनी भी दुर्बलताएं हैं, उनका मूल कारण एकमात्र प्राप्त बल का दुरुपयोग है और जितनी बेसमझी है, उसका मूल कारण एकमात्र विवेक का अनादर है। यदि हमें सभी निर्बलताओं का अंत करना है तो बल का सदुपयोग करना होगा और बेसमझी दूर करनी है तो विवेक का आदर करना होगा। दोषयुक्त प्रवृत्ति बल के दुरुपयोग करने वाले से ही होती है, निर्बल से नहीं। कारण कि निर्बल तो उसे कहते हैं जो कुछ कर न सके। दोषयुक्त प्रवृत्ति उससे भी नहीं होती जो कुछ नहीं जानता। दोषयुक्त प्रवृत्ति उससे होती है जो निज ज्ञान का अनादर करता है। इस दृष्टि से हमारे जीवन में जितने भी दोष हैं, उनका एकमात्र कारण है विवेक का अनादर तथा बल का दुरुपयोग। बल के दुरुपयोग से केवल हम ही निर्बल नहीं होते, अपितु सारे समाज में निर्बलता फैलती है और विवेक के अनादर से हम में ही बेसमझी नहीं आती, बल्कि सारे समाज में बेसमझी फैलती है। अतः बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें बल का सदुपयोग करना है और विवेक का आदर। बल के सदुपयोग का अर्थ है हमारा बल किसी और की निर्बलता का हेतु न बन जाए और विवेक का आदर का अर्थ है हम अपने को धोखा न दें। झूठ क्या है जिसे हम स्वयं जानते हैं? सत्य से
असत्य की ओर हम तभी जाते हैं जब हम अपने को धोखा देते हैं। और यह नियम है कि जब हम सत्य से असत्य की ओर जाते हैं तभी अमृतत्व से मृत्यु की ओर भी गतिशील होते हैं, अर्थात हमारी गति विपरीत हो जाती है। यह विपरीत गति विवेक के अनादर का ही परिणाम है। जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो उसका कारण हम किसी और को मानने लग जाते हैं, जो वास्तव में हमारा प्रमाद है। कोई कहने लगता है हमारा संस्कार अच्छा नहीं था, कोई कहने लगता है हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, कोई कहता है हमको योग्य गुरु नहीं मिले। कुछ लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि प्रभु ने कृपा नहीं की, अर्थात हम अपनी भूल का कारण अपने को न मानकर दूसरों को मानने लगते हैं, जो मानवता की दृष्टि से सही नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, या तो सुखमय होगी या दुखमय। सुखमय परिस्थिति में भी बल का दुरुपयोग और विवेक का अनादर किया जा सकता है, और दुखमय परिस्थिति में भी बल का सदुपयोग और विवेक का आदर किया जा सकता है। अतः परिस्थिति का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग तथा विवेक का आदर अथवा अनादर किसी परिस्थिति विशेष पर निर्भर नहीं है, अपितु इसमें मानवता अथवा अमानवता ही हेतु है।